आज जब से राम जन्मभूमि पर हुए चंदा चोरी की सुगबुगाहट शुरू हुई है, सरकार ने संज्ञान में लिया है, तब से लेकर राजनीति में बड़ा ही उथल पुथल पड़ी हुई है। उस उथल पुथल का माहौल ऐसा होता चला जा रहा है जो कहीं न कहीं राजनीतिक पारदर्शिता को अंधकार की ओर ढकेलता चला जा रहा। पुराने शास्त्रों में लिखा हुआ है कि निंदक नियरें राखिए घर में कुटी छवाए, कि अपना विरोधी व्यक्ति को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए। यदि उसके पास घर मकान नहीं है तो उसे मकान बनवा करके घर में रखना चाहिए। लेकिन आज के परिवेश में हमारी जो सरकार है उसकी दूरदर्शिता शायद हमारे विवेक से परे हो, लेकिन जो आम जनमानस की समझ में आ रहा है वो ये है कि सरकार कहीं न कहीं विपक्ष को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ख़त्म करने का खेल कर रही है। क्या टीएमसी जैसे बड़े राजनीतिक संगठन, क्या शिवसेना जैसे, क्या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जैसे संगठन जो टूटते चले जा रहे हैं, जिनके सांसद आए दिन टूट करके नई पार्टियों का गठन कर रहे हैं या शासित दल की ओर आकर्षित हो रहे हैं, वो कहीं न कहीं राजनीतिक द्वेष को जाहिर कर रही है। जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो उस समय संसद में भारतीय जनता पार्टी के कुछ ही सांसद हुआ करते थे और उस समय के राजनेता जो भी दूरगामी सोच रखते थे वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी को विपक्ष में रखने की कोशिश करते थे और रखते थे, या जो भी वरिष्ठ होता था उसे रखने का प्रयास करते थे। लेकिन आज के परिवेश में आम जनमानस ये समझ नहीं पा रहा है कि क्या हो रहा है, और कुछ राजनीतिक नेता जो जामा तो नहीं पहना सकते हैं, लेकिन जो लाउड स्पीकर का काम करते हैं, भोंपू का काम करते हैं, उनका केवल काम इतना है कि उनके अंदर कुछ जो भर दिया जाता है वो चिल्लाने का काम करते हैं। ऐसे राजनेता ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कल के लिए हमारे साथ भी क्या होगा। ज़रूरी नहीं आज विपक्ष के साथ हो रहा कल तुम्हारे साथ नहीं होगा। विपक्ष तो टूटने फूटने के बाद भी तटस्थता से खड़ा हुआ है, उनका एक स्वाभिमान सम्मान बरकरार है। लेकिन कुछ लोगों से तो पत्रकार तक कह देते हैं कि आपको लाज या शर्म नहीं है, तो वो कहते हैं नहीं। क्या यही राजनीति की पराकाष्ठा रह गई है? क्या राजनीतिक सोच यही रह गई है? क्या राजनीतिक विचारधारा यही रह गई है? क्या इन्हीं विचारों से देश विकासशील से विकसितता की ओर जाएगा? हमें तो उम्मीद नहीं लगती है कि ऐसे ओछी सोच से, ओछे विचारों से देश कहीं बहुत ऊंचाइयों पर जा सके। गरीब किसानों के ऊपर छोटे छोटे लोन होते हैं, सरकार उन गरीब किसानों की लोन पर तो देखने का या सोचने का, विचार करने का काम नहीं करती है, लेकिन बड़े बड़े उद्योगपतियों का कई करोड़ों रुपए का लोन जो है वो ऐसे ही माफ़ कर दिया जाता है। क्या देश ऐसे ही विकास करेगा? क्या इसी तरीके से उद्योगियों, बड़े बड़े व्यापारियों का लोन माफ़ कर दिया जाएगा, लोग पैसे लेके दिवालिया होकर के देश छोड़ कर के चले जाते रहेंगे, तो क्या देश पर आर्थिक संकट नहीं आएगा? मेरे इस वीडियो का केवल उद्देश्य यही है, भाइयों,
इस भारत में रहने वाले बड़े से बड़े राजनेता और छोटे से छोटा कार्यकर्ता, यहाँ तक कि मतदाता तक से हमारी एक ही अपील है कि सबसे पहले हमारा देश है। देश को बचाओगे तो हम रहेंगे, देश सुरक्षित रहेगा तो हम सुरक्षित रहेंगे। देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो हमारी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। देश में खुशहाली होगी तो हमारे घर में भी खुशहाली होगी। तो भाइयों, देश की खुशहाली के लिए, अपनों की खुशहाली के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों की खुशहाली के लिए कोई ऐसा कृत्य ना करें जो कल के लिए चिंतनीय हो। आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो कहें कि फलाने सिंह जी ने तो बड़े ही ऊंच ओहदे पर बैठे हुए थे, उन्होंने इसको गलत अंजाम दिया। इसी तरीके से हम लोगों अपने आप को समाज के सामने भविष्य को देखकर, भूत पर विचार करके देश को उन्नति की ओर ले जाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे।